हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कैसे आप नेचुरल तरीके से आप अपने डोपामिन को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्किंसन यानी कि न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर है। डोपामिन की कमी हो रही है। जो कोशिकाएं डोपामिन को बनाते हैं वो कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे हाथों में कंपन आना, लिखने में कठिनाई महसूस होना, चलने में तकलीफ महसूस होना, हमारे मांसपेशियों में अकड़न महसूस होना और मूड का चेंज होना। ये सारी चीजें हमें ये दर्शाती हैं कि आप पार्किंसन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोपामिन जो है वो आपका कम हो रहा है। लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, आप नेचुरल तरीके से अपने डोपामिन को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके डोपामिन को एनहांस कर सकते हैं। डोपामिन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड को अच्छा रखता है, मोटिवेशन देता है, नींद आती है और साथ ही साथ आप खुश रहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं, जानते हैं कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हम नेचुरल तरीके से अपने डोपामिन को बढ़ा सकते हैं। तो पहला उपाय है डाइट। अगर आप थायरोसिन और मैग्नीशियम से भरपूर डाइट लेते हैं तो आपका डोपामिन डायरेक्टली इनहैंस होगा। तो वैसी कौन सी चीजें हैं जिनमें थायरोसिन भी होता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जैसे कि हमारे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इनका भी सेवन आप कर सकते हैं। अंडे हो गया, फिश हो गए, इनका भी सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये डायरेक्टली आपकी डोपामिन को एनहांस करने में आपकी मदद करेंगे। दूसरा उपाय है स्ट्रेस को हटाना। स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो डोपामिन आपका बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा। तो स्ट्रेस को आपको दूर करना है। वो कैसे? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या आप वो चीजें अपनाइए जो आपको खुशी देता है, जो आपको खुश रखता है। वो काम कीजिए जिनमें आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको हैप्पी रखते हैं, खुश रखते हैं। उल्टा उनसे न मिलिए जो आपको स्ट्रेस देते हैं। जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे दूरी बनाइए। जो लोग आपको अच्छा फील कराते हैं, खुश रखते हैं, उनसे जरूर मिलिए जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो और डोपामिन का लेवल बढ़ सके। तीसरा उपाय है कच्ची हल्दी का उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि कच्ची हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो डायरेक्टली आपके डोपामिन को एनहांस करता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है हल्दी में, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, मूव कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस दे रहे हैं, उनको हल्दी क्या करता है, रिमूव करता है और डोपामिन को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। चौथा उपाय है गट को हेल्दी रखना है। अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी और वो सीधे आपके डोपामिन पे अटैक करेगा। तो आप अपने गट को हेल्दी बनाइए। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर चीजों का ही सेवन कीजिए जिससे आपका गट हेल्दी हो और डोपामिन आपका बढ़ सके। एंड पांचवा उपाय है स्लीप और सनलाइट। अक्सर देखा गया है कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो डोपामिन आपका कभी भी नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो सनलाइट जरूर लीजिए। सुबह के 6 या 7 बजे जरूर जाइए, पार्क में जाइए या फिर छत पे जाइए, लेकिन जाइए जरूर जिससे आपको सनलाइट मिले। एंड नींद बहुत जरूरी है किसी भी पर्सन के लिए। मैं सिर्फ एक पार्किंसन पेशेंट के लिए ही नहीं कह रही हूँ। जिनको नींद नहीं आ रही है, जिनका नींद डिस्टर्ब है, उनको भी पार्किंसन हो सकता है। तो नींद लाना बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है। तो जो पेशेंट पार्किंसन से सफर कर रहे हैं एटलीस्ट उनको 6 से 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, जो डायरेक्टली आपके डोपामिन को इनहैंस करने में मदद करता है। सोते समय फोन यूज नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, जिससे अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपका डोपामिन बढ़ेगा नहीं, उल्टा और कम होगा। तो सोइए, एक स्लीप पैटर्न बना लीजिए कि 10 बजे आपको सोना है, मतलब 10 बजे ही सोना है, जिससे आप एटलीस्ट 6-7 घंटे की नींद लीजिए और डोपामिन को एनहांस कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप अपने डोपामिन को नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।